ड्रामा के स्टार्ट में एक न्यूज़ चल रही होती है जिसमें बताया जा रहा था कि फेमस लॉयर फू यानली चाइना वापस आ गए हैं, जो कि हमारा हीरो होता है। ये अभी तक लंदन में थे और वहाँ पर एक भी केस हारे नहीं हैं। यहाँ पर सभी रिपोर्टर्स पूछने लगे थे कि आप चाइना वापस क्यों आए हैं, क्या कुछ ऐसा है जो किसी को पता नहीं था। एक रिपोर्टर पूछती है कि क्या आप अपनी लवर के लिए आए हो। यानली मना कर देता है कि मैं उससे नफरत करता हूँ, उसका नाम भी मेरे सामने मत लेना। तभी यहाँ पर एक लेडी आती है, वो कहती है कि आप तो इतने फेमस बन गए हो और मेरी बेटी को डेट भी करते थे, क्या हमें थोड़े पैसे दे सकते हो। देखकर ही लग रहा था कि इस लेडी को पैसे के अलावा कुछ नहीं चाहिए। यानली कहता है कि क्यों नहीं, आपको जितने चाहिए उतने पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अगर वही मेरे पास आकर पैसे मांगेगी तो। एक्चुअल में वही हमारी हीरोइन होती है और ये लेडी उसकी मॉम। यानली कहता है कि अगर वही आएगी तो मैं मना नहीं करूँगा। जो सुनकर वही की मॉम कहती कि हाँ, वो आपके पास ज़रूर आएगी। इधर वही जैसे ही घर आती है तो देखती है कि उसके भाई ताओ और उसकी मॉम की पैसों को लेकर लड़ाई हो रही थी। दोनों को पैसे से ज़्यादा प्यार था। वही इस सबसे बहुत परेशान थे। वो यहाँ पर आकर पैसे देती है, लेकिन मॉम कहती है कि इतने पैसे से क्या होगा, मुझे और चाहिए। मॉम को देख के ही ऐसा लग रहा था कि उनको वही की पड़ी ही नहीं है। वही ठीक से सुन भी नहीं पाती थी क्योंकि हर बार वही की मॉम उसके ईयर पर ही हर्ट किया करती थी। मॉम कहती है कि यानली वापस आ चुका है, जाओ उसके पास और पैसे लेकर आओ। तुम दोनों तो कॉलेज में फेमस कपल थे ना, अब तो यानली लॉयर भी बन चुका है। को याद आता है जो हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे वो हर बार फर्स्ट आती थी। उसकी फ्रेंड कहती है तुम डिजाइनिंग में नंबर 1 हो और यानी लॉ डिपार्टमेंट में, तुम लोग डेट करोगे तो क्या बात होगी। बाद में फ्रेंड वही की फ़ोटो क्लिक कर रही थी जिसमें यानली भी आ चुका था। यानली कहता है कि तुम बिना परमिशन के किसी की फ़ोटो कैसे क्लिक कर सकती हो। वही तो डर जाती है। यानली कहता है कि क्या तुम अपना फ़ोन नंबर दे सकती हो। आप सभी कहने लगे थे कि आप दोनों को डेट करना चाहिए। वही यानली से तब मिली थी जब वो बहुत खुश रहा करती थी। यानली ही एक ऐसा पर्सन था जो सच्चे दिल से वही से प्यार करता था। प्रेजेंट में वही कहती है कि मैं तो चाहती हूँ तुम वापस आ जाओ मेरे पास, पर अब ऐसा कभी नहीं हो सकता है। वही बार बार यानली को ही याद किए जा रही थी। दोनों में सच्चा प्यार था। यानी लॉयर बनेगा और वही एक डिज़ाइनर, ये दोनों पावरफुल कपल होंगे। यहाँ तक कि दोनों ने शादी के बारे में भी सोच लिया था। यानली फ्लावर रिंग देकर वही को प्रपोज करता है, दोनों किस करते हैं और उस टाइम लग रहा था कि अब ये दोनों कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन एक दिन वही के डैड आए थे कॉलेज उसको कुछ कपड़े देने। कुछ लड़कियों ने ये देख लिया था। वो लोग कहने लगते हैं कि क्या आप वही के डैड हैं। एक लड़की कहती कि हमें नहीं पता था कि वही के डैड ठीक से चल भी नहीं सकते हैं और वो स्वीट पोटैटो बेचते हैं। ये कपड़े भी रोड साइड से ही लिए होंगे ना। डैड कहते हैं कि क्या हुआ, मुझे ये दे दो। लेकिन सभी लड़कियां डैड को परेशान करने लगी थी। तभी वही आकर कहती है कि ये क्या हो रहा है। उसके डैड कहते हैं कि मैंने तुम्हें एम्बेरस कर दिया ना। वही कहती कि आप मेरे बेस्ट डैड हैं, इसमें मुझे कोई शर्म की बात नहीं है। वही रात में यानली से बात करते हुए जा रही थी, तभी उसको कोई पकड़ लेता है। ये ग्रुप जिसमें सभी रिच स्टूडेंट ही थी। एक लड़की कहती है कि तुम तो कॉलेज ब्यूटी हो ना और डिज़ाइनर भी बनने वाली हो, लेकिन हम ऐसा करने नहीं देंगे। तुम्हारा हाथ ही नहीं चलेगा तो डिज़ाइनर कैसे बनोगे। यहाँ एक लड़का था जो वही को प्यार से देख रहा था। वो वही के पास जाता है। यहाँ सभी इस सीन को एंजॉय कर रहे थे। घर आकर वही कहती है कि मैं सभी के खिलाफ पुलिस केस करूंगी। मोम कहती कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सेटलमेंट मनी मिल चुकी है 3 मिलियन की, उससे तुम्हारे भाई की शादी भी हो जाएगी। वही कहती कि मॉम आपको मेरी परवाह है भी या नहीं। मॉम कहती कि तुम्हें इतनी स्मार्ट बनने की क्या जरूरत थी, तभी तो तुम्हें बुली किया ना उन लोगों ने। डैडी ये सब सुनकर कहते हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला हूँ। वो घर से जा रहे थे और वही उनके पीछे। तभी डैड का एक्सीडेंट हो जाता है। अब यहाँ पर मॉम तो हर बार की तरह वही को ही ब्लेम करने लगती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। डैड को देख के वही बहुत ज़्यादा रोए जा रही थी। मॉम कहती कि तुम फ्यूनरल में नहीं आओगी क्योंकि ये तुम्हारी गलती है। हॉस्पिटल में उसे यानली का कॉल आता है। वो पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ है। वही कहती कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। यानली कहता है कि मैं अभी आता हूँ। वही बाहर आती है तो उसको एक ग्रैंडपा मिलते हैं जो कहते कि तुम यानली से दूर हो जाओ, मैं उसको अब्रोड लेकर जाना चाहता हूँ। ये यानली के ग्रैंडपा होते हैं जो कहते हैं कि यानली का ट्रीटमेंट अब्रोड में करवाना जरूरी है। वही मना कर देती है कि मैं यानली को नहीं छोड़ने वाली। ग्रैंडपा कहते कि तुम्हारी फैमिली हमारे मुकाबले कुछ भी नहीं है, तुम्हें जो चाहिए ले लो, लेकिन यानली को छोड़ दो, उससे ब्रेकअप कर लो, वरना मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, समझी तुम। वही मजबूर थी, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था ग्रैंडपा की बात मानने के अलावा। तभी यहाँ यानली आ जाता है। वो कहता कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना, मुझे बताओ। वही कहती है कि मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। यानली पूछता है कि लेकिन क्यों, हुआ क्या है। वही कहती कि तुम एक डायमंड रिंग भी नहीं ले सकते हो तो मुझे खुश क्या ही रखोगे, मैं किसी रिच मैन से शादी करना चाहती हूँ।
यानली कहता है कि मैं हूँ ना, मैं तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा, बस मुझे थोड़ा टाइम दो। वही कहती कि नहीं, अब मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन यानली को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वही टैक्सी में बैठ के जा रही थी, तभी वो देखती है कि यानली बेहोश हो चुका था। वही उसके पास जा रही थी, तभी यानली के बॉडीगार्ड आकर उसे ले जाते हैं। वही की भी यहाँ पर तबीयत खराब होने लगी थी। वो सोचती है कि ये मेरी ही गलती है। बाद में वही को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। यहाँ पर भी हर कोई उसको परेशान करता था। वही प्रेग्नेंट थी। वो यहाँ पर भी यानली के बारे में ही सोचती रहती है, लेकिन हर बार न्यूज़ में वो देखती है कि कैसे यानली और भी सक्सेसफुल होता जा रहा था। साल बीतते गए और यानली का करियर आसमान छूने लगा, लेकिन यहाँ पर वही की हालत और खराब ही होती जा रही थी। उसे काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहे थे, लेकिन उसके पास मिनी थी, उसकी बेटी, जिसकी वजह से वो जीना चाहती थी। एक दिन पता चलता है कि लिन और यानली की एंगेजमेंट होने वाली है। वही सोचती है कि अच्छा है यानली मुझे भूल गया है, क्योंकि वही तो सक्सेसफुल बन नहीं पाई। वो यानली को देख के खुश थी। ऐसे ही 5 साल बीत गए थे और वही की मॉम की डिमांड और भी ज़्यादा होती जा रही थी। अब प्रेजेंट में वही कहती है कि आपको 3 मिलियन तो मिले थे ना, लेकिन वो सब भी आपने ख़त्म कर दिए, अब आपको और पैसे चाहिए। ताओ कहता है कि यानली ने कहा है कि तुम जाकर पैसे मांगोगी तो वो मना नहीं करेगा, लेकिन वही वहाँ जाने से मना कर देती है। मोम कहती कि तुम्हारी वजह से आज मेरे हस्बैंड नहीं है, तुम्हारे डैड होते तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। वही उन्हें इग्नोर कर देती है। जिसके बाद मिनी अपनी मॉम से कहती कि क्या वो आप रो क्यों रही हो, आपको इन हैंडसम अंकल से शादी कर लेनी चाहिए। वही कहती है कि तुम सो जाओ। वही को मैसेजेस आते हैं कि आज स्कूल रियूनियन पार्टी है, हर कोई वहाँ पर आया हुआ है क्योंकि इस बार यानली भी आया था। अभी तक पार्टी में सभी यानली की तारीफें किए जा रहे थे। हर कोई यानली से काफ़ी इम्प्रेस था। तभी यहाँ पर वही की मॉम और उसका भाई ताओ आ चुके थे पैसे लेने के लिए। मॉम कहती है कि आपने कहा था ना पैसे दोगे। यानली कहता है कि हाँ कहा तो था, लेकिन वही आए तो तब दूंगा ना। मॉम कहती है कि वो तो नहीं आएगी। तभी यानली पैसे दिखाता है, जिसको देखकर मॉम तो पागल ही हो चुकी थी। यानली भी जानता था कि इन दोनों को पैसे के अलावा किसी की नहीं पड़ी। वो कहता है कि वही को यहाँ पर बुलाओ, तो वो वही को कॉल करते हैं। वही कॉल पे कहती कि मैंने आपसे कहा था ना कि आप वहाँ पर मत जाना, अब मैं आती हूँ। अब वही जैसे ही आती है यानली को देखती है। एक लड़का कहता है कि हमारे कॉलेज की नंबर 1 गर्ल आज की स्ट्रीट स्टॉल में काम कर रही है। वही कहती है कि मेरी मॉम और मेरे भाई को छोड़ दो। यानली कहता है कि हम दोनों का क्या रिलेशन है जो तुम ऐसे बात कर रही हो मुझसे। वही को अपनी मॉम पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। यानली कहता है कि अगर तुम माफ़ी मांगना चाहती हो तो अच्छे से नील डाउन होकर, वरना मैं तुम्हारी मॉम और भाई को नहीं जाने दूंगा। मॉम कहती कि जल्दी से माफ़ी मांगो ना। एक लड़का कहने लगता है कि तुम तो यानली की एक्स गर्लफ्रेंड हो ना, तो माफ़ी मांगने में कैसी शर्म। यहाँ पर हर कोई वही को कुछ ना कुछ सुना ही रहा था। एक लड़का तो उसके ऊपर वाइन ही गिरा देता है, जिससे वही को कुछ याद आने लगा था, जहाँ पर हर कोई कह रहा था कि ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारी गलती है। वही सोचती कि हाँ ये मेरी ही गलती है, तभी तो मैं आज यहाँ पर आई हूँ। वो माफ़ी मांगने लगी थी, लेकिन यानली को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन वही की हालत ख़राब हो रही थी। यानली कहता है कि अब मैं तुम्हारी लाइफ को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें आज किसी को कस भी करना होगा। वही तो ये सुनकर हैरान हो जाती हैं। यहाँ पर सभी लड़के कहने लगते हैं कि हम रेडी नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर जो क्लीनर है वो सही रहेगा। ताऊ कहने लगता है कि किसका वेट कर रही हो, जाओ ना। वही भी उस क्लीनर के पास जा रही थी। वो बंदा भी खुश नजर आ रहा था। तभी यानली आकर वही को पकड़ लेता है और चिल्ला कर कहता है कि निकलो यहाँ से सभी। तभी वहाँ से चले जाते हैं। यानली वही के कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ रहा था। वही कहती है कि अब मेरी क्या गलती है। यानली कहता है कि अब मैं जो कहूँगा वही करोगी तुम। वैसे ऐसी तो नहीं थी पहले, मुझसे शादी कर लेती तो ये दिन देखने नहीं पड़ते हैं। देखो अब तुम कैसी हो गई हो, क्या तुम्हें अच्छी लाइफ नहीं चाहिए? तुम्हें पैसे ही चाहिए ना, तो मेरी बन जाओ, मैं तुम्हें बहुत पैसे दे सकता हूँ। वही तो डरी हुई थी, लेकिन यानली को तो वही का नशा हो रहा था। वो वही के क्लोज आता है, लेकिन वही मना करती है। तभी उसकी साउंड मशीन गिर जाती है। यानली पूछता है कि ये कैसे हुआ, तुम्हारे ईयर को क्या हुआ है। वही अभी भी कुछ बता नहीं रही थी और वो काफ़ी रोने लगी थी। ये देखकर यानली वहाँ से चला जाता है। कार में आकर भी वो काफ़ी अपसेट था कि इतने सालों से एक भी दिन ऐसा नहीं था जब मैंने वही को याद नहीं किया। जब वही को पहली बार देखा था तभी प्यार कर बैठा था। बाद में यानली को पता चलता है कि ये तो कॉलेज की नंबर 1 ब्यूटी है। यानली को वही से शादी करनी थी। वो रोते हुए कहता है कि तुमने कभी मेरे बारे में सोचा नहीं, लेकिन हर टाइम मैं तुम्हारे लिए जीता था। इतना सक्सेसफुल भी मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही बना था, लेकिन आज भी तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। तभी यानली को उसके मॉम का कॉल आता है, जो बताती है कि लिन वापस आ रही है, तो तुम रेडी हो ना शादी के लिए उससे। यानली हाँ बोल देता है। इधर वही की मॉम सोचती है कि आज तो पैसे आए ही नहीं, क्या फ़ायदा उस यानली से मिलने जाने का। वो वही को देखकर कहती है कि पैसे की बात हुई। वही कहती है कि आज के बाद यानली के पास जाना नहीं, वरना मैं नहीं आने वाली बचाने के लिए, जो होगा वो आप जानो।
ताओ कहता है कि मॉम आप टेंशन ना लें, आपको पता है मिस्टर वांग का पागल बेटा है, वो उसकी शादी वही से कराना चाहते हैं, उसके बदले 2 मिलियन देंगे, ये डील सही है ना। मॉम कहती है कि तो वेट क्यों कर रहे हो। इधर मिनी की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन वो अपनी मॉम को कुछ भी नहीं बताती है। वही मिनी को कहती है कि तुम खुश तो हो ना, हम जल्दी दूसरे घर में चले जाएंगे, क्योंकि अब वो मॉम और ताऊ से काफ़ी परेशान हो गई थी। इसके बाद वही मॉम और ताऊ के साथ न्यू ड्रेस लेने के लिए आती हैं। वही को समझ नहीं आ रहा था कि मॉम इतनी अच्छी कब से बन गई। तभी यहाँ पर वही यानली की फियांसी को देखती है। उसको पता था कि ये तो एक दिन होना ही था, यानली उसका तो हो नहीं सकता है अब। लिन कहती कि ये लड़की कौन है। यानली कहता है कि पता नहीं, चलो अब डायमंड रिंग लेते हैं। किसी ने कहा था कि डायमंड रिंग के बिना शादी नहीं हो सकती है। ये सब यानली वही को ही सुना रहा था। इन दोनों को इतने क्लोज देख के वही को अच्छा नहीं लग रहा था। तभी ताऊ आकर अपनी मॉम को कहता है कि मिस्टर वांग यहाँ पर आ चुके हैं। मॉम वही को आकर कहती है कि अब चलो, बहुत हो चुकी शॉपिंग। बाहर आकर वो वांग से कहते हैं कि देखो हम आपकी बहू को लेकर आ गए। वांग खुश होकर कहता है कि क्या बात है, मेरे बेटे को वही जरूर पसंद आएगी। अब जाके वही को पता चलता है कि मॉम का क्या प्लान था। वो पागल लड़का कहता है कि ये लड़की तो बड़ी सुंदर है। वो वही को पकड़ लेता है। वही मॉम को कहती है कि मैं भी आपकी बेटी हूँ, भाई के अलावा आपको कोई और दिखता भी है या नहीं। मॉम कहती कि नहीं, क्योंकि ताऊ की गर्लफ्रेंड को घर चाहिए शादी से पहले, इसीलिए तुम जाओ अब। वही अपनी मॉम को बुलाती रहती है, लेकिन वो तो पैसे लेकर भाग जाती है। वही भी भाग रही थी, अब वो यानली से टकराती है और कहती है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, देखो मुझे बचा लो, ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं। तभी वो पागल लड़का और वांग आ चुके थे। वांग कहता है कि ये मेरी बहू है। वही कहती है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, तुम प्लीज़ मुझे यहाँ से लेकर चलो। लेकिन यानली कहता है कि मैं ऐसे किसी की हेल्प नहीं करता, मेरी फियांसी आने वाली होगी, तो तुम जा सकती हो, वरना वो गलत समझेंगी। वांग कहता है कि तुम्हारी कोई केयर नहीं करता, तो चलो यहाँ से। वही को वांग पकड़ लेता है और कार में लाता है। वो पागल लड़के को लग रहा था कि फ्रेंड मिल चुकी है उसको। इधर यानली के पास उसके मॉम और लिन आ चुके थे। वही देखती भी है कि यहाँ से यानली की कार जा चुकी है। वो सोचती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना बदल जाओगे। मॉम कहती है कि ये वही लड़की है ना जिससे तुम प्यार करते थे। लिन कहती है कि क्या यही वो लड़की है जिसको यानली ने कितने सारे कॉल किए, वॉइस मैसेजेस किए, फिर भी उसने एक भी बात का रिप्लाई नहीं किया। मॉम कहती है कि क्या अभी भी तुम मुझसे प्यार करते हो। लिन कहती है कि ऐसी लड़की से दूर ही रहना चाहिए, वो बस पैसों के लिए तुम्हारे साथ थी। यानली सोचता है कि नहीं, उसको पैसों की नहीं पड़ी है, वो सच में प्यार करती थी मुझसे। अब यानली से रहा नहीं जाता और यानली आकर वही को बचा लेता है। वांग कहता है कि क्या हुआ है, आपने तो कहा था कि वही आपकी कुछ नहीं लगती, और कहता है कि मैंने पैसे देकर अपने बेटे के लिए वाइफ ली है। यानली कहता है कि ये मेरी वुमन है, इसीलिए उससे दूर ही रहना। यानली वही को उठाकर ले जाता है। लिन और मॉम तो देखती ही रह जाती है। लिन कहती है कि इस लड़के ने यानली को इतना हर्ट किया, फिर भी ये उसकी फिक्र कर रहा है। मॉम कहती है क्योंकि वही यानली से सच्चा प्यार करता है। इधर यानली पूछता है कि मैंने तुम्हें इतने कॉल किए, तुमने एक भी बार मुझे कॉल क्यों नहीं किया, इतने सालों से क्या चल रहा था तुम्हारे साथ, मुझे सब कुछ बताओ। इधर मिनी बेचारी घर में काम कर रही थी और पूछती है कि इतनी रात हो चुकी है, मॉम कब आएगी। लेकिन यहाँ पर तो किसी को भी मिनी की कुछ पड़ी नहीं थी। ये दोनों ही मिनी को इग्नोर कर देते हैं। ताऊ कहता है कि चुप रहो वरना मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। मिनी बाहर आकर अपनी मोम को ढूंढने लगी थी, तभी वो वही को देखती है। वही पूछती है कि तुम बाहर क्यों आई हो, किसी ने तुम्हें परेशान किया है क्या। मिनी कहती कि मॉम आपके अलावा मेरे पास कोई नहीं है। तभी मिनी की तबीयत खराब हो जाती है। वही काफ़ी डर जाती है और उसे हॉस्पिटल लेकर आती है। जो डॉक्टर थी वो वही की फ्रेंड ही थी। वो बताती है कि मिनी को लिक्मिया हुआ है और कहती है कि ये सब कब से चल रहा होगा, क्योंकि मिनी की तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब है। मिनी कहती कि मॉम परेशान ना हो, इसीलिए मैंने कभी बताया नहीं मॉम को। वही को तो रोना आ रहा था। वो सोचती है कि मेरे साथ कुछ भी हो जाए चलेगा, लेकिन मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। तभी यहाँ पर वो यानली को देखती है जो लिन के साथ था। लिन कह रही थी कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, उठा लो ना मुझे। वही सोचती है कि तुम कभी अब मेरे नहीं हो सकते और यहाँ से चली जाती है। लिन कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, तुम्हें तो पता है ना कि अभी भी तुम वही से प्यार करते हो। यानली कहता है कि हाँ शादी करूँगा, लेकिन मेरा प्यार कभी तुम्हें नहीं मिलेगा। वो जा रहा था तभी मिनी से टकरा जाता है। मिनी सोचती है कि ऐसा लगता है कि मैंने इनको कहीं देखा है। यानली कहता है कि तुम अकेली क्यों हो, तुम्हारे डैड कहाँ पर है। मिनी कहती कि मेरे डैड नहीं हैं। यानली सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मेरी अपनी है, जबकि मुझे बच्चे तो पसंद भी नहीं हैं। वो पूछता है कि तुम्हारी मॉम कहाँ पर है। मिनी कहती कि मेरी मॉम मिल नहीं रही है, मैं उनको ही ढूंढ रही हूँ। यानली कहता है कि तुम्हारी मॉम का नंबर दो। इधर वही भी मिनी को ढूंढ रही थी, तभी उसे मिनी का कॉल आता है कि एक अंकल मुझे रूम में छोड़ देंगे, आप वहीं पर आ जाओ।
अब मिनी यानली से पूछती है कि क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं तो मेरी मॉम बहुत प्रीटी है और काइंड भी है, क्या आप उनसे शादी करोगे? यानली कहता है कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है, वो भी प्रीटी है। मिनी कहती है कि क्या लगता है आपको, आपकी गर्लफ्रेंड मेरी मॉम से ज़्यादा प्रीटी होगी? तभी यहाँ पर यानली वही को देखता है और सोचता है कि ये यहाँ पर क्यों है। अब यानली मिनी को छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद वही को एक स्कूल गर्ल मिलती है जिसने स्कूल में भी उसे काफ़ी परेशान किया था। वही तो उसे देखकर डर ही जाती है। वो लड़की जिसका नाम बीना है वो कहती है कि कॉलेज की ब्यूटीफुल गर्ल, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वैसे कोई जॉब मिली या नहीं तुम्हें? तुम्हारी ऐसी हालत देखकर अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं तो फेमस डिज़ाइनर बन गई हूँ। तुम्हारे पास जो था अब वो मुझे मिल गया है। तभी वही गिर जाती है। बीना कहती कि तुम्हारी फैमिली तो 3 मिलियन में ही मान गई, तुम्हें परेशान करना कितना आसान है ना, क्योंकि तुम्हारी फैमिली को तो पैसे ही चाहिए। तभी यहाँ पर यानली आ जाता है। वो कहता है कि वही चलो मेरे साथ। बीना की फ्रेंड कहती है कि अभी भी ये वही के पीछे पड़ा है, लगता है बहुत प्यारे है इसे। बीना को याद आता है कि वो भी यानली को कॉलेज में प्यार किया करती थी। सभी फ्रेंड्स कह रही थी कि तुम दोनों को डेट करना चाहिए, दोनों ही रिच फैमिली से होना। तभी गीना देखती है कि इधर सभी वही और यानली को डेट करने को कह रहे थे। ये देखकर तो बीना को बहुत गुस्सा आता है। प्रेजेंट में भी बीना को काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि इतने साल हो चुके हैं फिर भी वही की ही परवाह कर रहे हैं यानली। लेकिन मैं इन दोनों को एक नहीं होने दूंगी, मेरे होते हुए ये कभी नहीं हो सकता। फिर वो जा रही थी तभी लिन से मिलती है। बिना उससे प्यार से कहने लगती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम यानली की फियांसी हो ना? लिन पूछती है कि तुम कौन हो? बिना कहती कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ यानली और वही को दूर करने में। लिन कहती है कि तुम क्यों मेरी हेल्प कर रही हो? बिना कहती है क्योंकि मुझे वही पसंद नहीं है और तुम ही यानली के लिए परफेक्ट हो। अब बीना कॉल करती है चैन को और कहती है कि तुम्हें वही तो याद ही होगी ना जिसके साथ तुमने नाइट स्पेंड की थी, क्या अभी भी तुम्हें वही के साथ वैसा ही रोमांटिक टाइम स्पेंड करना है? इधर यानली वही से पूछता है कि वो लोग तुम्हें परेशान क्यों कर रहे थे? वही कहती कि मुझे नहीं पता। यानली कहता है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही थी, हर बार मैं तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। वही को याद आता है कि उसके ग्रैंडपा ने कहा था कि यानली की सर्जरी करवानी होगी, वो भी अब्रोड में, तो उसको छोड़ दो। वही कहती कि तुम्हें मेरी फिक्र क्यों हो रही है, जाओ ना यहाँ से। यानली कहता है कि ठीक है। तभी चैन आकर कहता है कि कितने दिनों बाद मैंने तुम्हें देखा, अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर, अब तो तुम और भी सुंदर हो चुकी हो। मैंने तुम्हारे साथ जो किया था उसके लिए पैसे दिए थे, तो बताओ अब तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मुझे तुम्हारे साथ आज भी वही सब करने का मन है। वही कहती है कि छोड़ दो मुझे। ये सब यानली ने देख लिया था। वो कहता है कि यहाँ क्या चल रहा है। वही यानली को देख के सोचती है कि अब मैं बच जाऊंगी, लेकिन चैन का प्लान तो कुछ और ही था। यानली कहता है कि मुझसे ब्रेकअप करने के बाद तुम जो रिच मैन की बात कर रही थी, क्या ये वही है? चैन वही को कहता है कि क्या मैं सब बता दूँ? यानली कहता है कि वही से दूर रहो। ये दोनों जा रहे थे तभी चैन कहता है कि वही मुझसे डर नहीं सकती क्योंकि हमने तो साथ नाइट स्पेंड की है और उसको मेरे बारे में सब कुछ पता है। यानली तो ये सुनकर हैरान हो जाता है। चैन कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है, मुझे तो वही बड़ी पसंद थी। वही चैन को चुप करवाने जाती है और वो काफ़ी रोने लग जाती है। लेकिन चैन को तो मज़ा आ रहा था वही को और भी बर्बाद करने में। अब हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं। यानी कि मॉम और लिन परेशान थी। यहाँ पर लिन कहती कि ये सब इस वही की वजह से हुआ है, इसका बॉयफ्रेंड है तो यानी को छोड़ क्यों नहीं देती है? वही कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मॉम को भी काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो वही से कहती कि तुम मेरे बेटे से दूर रहो, तुम्हारी वजह से आज वो जेल में है, जबकि वो फेमस लॉयर है। तभी यहाँ पर यानली आता है और वही को देखने लगा था। मॉम कहती कि तुम ठीक तो हो ना? बाहर आकर चैन कहता है कि वही चलो मेरे साथ, तुम्हें पता ही है ना कि मैं क्या कर सकता हूँ। यानली भी वही को देखने लगा था और वो वही को उठाकर कार में लाता है और चला जाता है। लिन तो देखती ही रह गई थी। अब उसे वॉशरूम में लाकर कहता है कि तुम्हें रिच मैन ही पसंद है ना, इसीलिए मुझे छोड़ दिया था। इतने सालों से मैंने तुम्हें कितना प्यार किया, लेकिन तुम तो मेरे प्यार को समझ ही नहीं पाई। वही कहती कि ऐसा कुछ नहीं है। यानली कहता है कि तो बताओ क्या हुआ था 5 साल पहले। वही कहती है कि तुम मुझे समझाने का मौका तो दो। लेकिन तभी यानली कहता है कि तुम्हें सावर लेना होगा क्योंकि उस चेन ने तुम्हें टच किया था। जो सुनकर वही सोचती है कि ये सही कह रहा है, मैं यानली के लिए सही लड़की नहीं हूँ। यानली वही का फेस पकड़कर कहने लगता है कि तुम्हें पता था ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता था, पागल था तुम्हारे पीछे, फिर तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्यों मुझे अब्रॉड जाने को कहा? लेकिन वही अभी भी कुछ कह ही नहीं रही थी क्योंकि 5 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में वही यानली को कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। यानली गुस्से में यहाँ से चला जाता है। उसको बीना और लिन भी देख रही थी। बीना कहती है कि देखो अब तुम्हें ट्राई करना होगा यानली को अपना बनाने का। के बाद हॉस्पिटल में मिनी अपनी मॉम को ढूंढ रही थी। वो सोचती है कि मॉम पता नहीं कहाँ चली गई। वो हॉस्पिटल के बाहर आती है तभी वो यानली की मॉम की कार के आगे आ जाती है।
मोम पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मिनी कहती कि मैं अपनी मोम को ढूंढ रही हूँ, वो पता नहीं कहाँ चली गई है। मोम पूछती है कि तुम्हारी मोम का नाम क्या है। मिनी बताती है कि वही। जो सुनकर मोम तो हैरान हो जाती है और सोचती है कि नहीं, ये याली की बेटी तो नहीं है। अब वो रूम में आ चुके थे। याली को मोम को पता चलता है कि मिनी 5 साल की है, तो मोम याली को कॉल करती है और कहती है कि वही की एक बेटी भी है, तुम्हें पता है क्या? तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। वो जाने लगता है। उसे देखकर लिन कहती कि अब इसको क्या हो गया। बिना कहती कि चलो इसका पीछा करते हैं। अब याली जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वो सोचता है कि इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती है वही मुझसे, ये कहीं मेरी ही बेटी तो नहीं है। वो रूम में आता है और मिनी को देखता है। मिनी से तो याली पहले ही मिल चुका था। मिनी कहती कि अंकल आप। याली कहता है कि हम दोबारा मिल गए, तो तुम्हारी प्रीति मॉम वही है। मिनी पूछती कि क्या आप मेरी मॉम को जानते हो? क्या आप शादी करोगे मेरी मॉम से? याली मिनी को हक कर लेता है। मॉम कहती कि डीएनए टेस्ट करवाने को कह दिया है। बीना सोचती है कि अब ये क्या हो रहा है। तभी यहाँ पर वही आकर मिनी को अपने पास लाती है और याली से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। याली कहता है कि ये किसकी बेटी है। वही कहती है कि नहीं, ये तुम्हारी बेटी नहीं है। तभी डीएनए टेस्ट के रिजल्ट भी आ चुके थे जो कि नेगेटिव थे। याली कहता है कि बताओ ये किसकी बेटी है? तुम किसी और की बेटी को इस दुनिया में कैसे ला सकती हो? अगर तुम्हें प्रेग्नेंट ही होना था तो मेरे बच्चे के साथ होती, किसी और आदमी के बच्चे को इस दुनिया में क्यों लाई? याली काफ़ी हर्ट हो चुका था। वो पूछता है कि बताओ मिनी का डैड कौन है? बताओ तुमने किसके साथ मुँह काला किया है? वही कुछ कह ही नहीं रही थी। मिनी कहती है कि मेरी मॉम को छोड़ दो, वो ऑलरेडी बहुत हर्ट हो चुकी है। याली कहता है कि मिनी क्या कह रही थी? जो भी हो, मुझे नफरत है अब तुमसे। लिन कहने लगती है कि मैंने तुम जैसी लड़की नहीं देखी जो इतनी ज़्यादा बेशरम हो। अब याली यहाँ से चला जाता है। मॉम वही को कहती है कि अब याली से दूर रहना, उसके आसपास भी दिखाई मत देना। मिनी अपनी मॉम से कहने लगती कि आप ठीक तो हो ना। तभी बीना हंसते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें कम समझ लिया था, लेकिन आज पता चला कि तुम्हारी एक बेटी भी है। अब सभी मिलकर वही और मिनी को परेशान करने लगे थे और मिनी बेहोश हो जाती है। डॉक्टर आकर मिनी को ले जाती है। डॉक्टर फ्रेंड कहती कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ, तुमने कॉलेज क्यों छोड़ दिया? किसी को भी पता नहीं चला तुम कहाँ गायब हो गई। अब वही उसे बताती है कि मॉम ने मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया था। 4 साल तक मैं वहीं रही। हमेशा सोचती रहती थी कि मैं कब बाहर निकलूंगी। उसको एक दिन पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। जब मिनी को पहली बार देखा तो वह स्माइल कर रही थी। ऐसे ही मिनी वही की केयर भी किया करती थी। जब मिनी को पता चला कि डेड भी होते हैं, फिर भी कभी भी मिनी ने नहीं पूछा कि उसके डेड कहाँ हैं, क्योंकि वो वही को हर्ट नहीं करना चाहती थी। वही को मिनी उतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी पहले, लेकिन कभी भी मिनी ने हार नहीं मानी। हर टाइम वही थी जो वही से प्यार करती थी और उसके इस प्यार को देखकर वही भी मिनी से बहुत प्यार करने लगी। फ्रेंड कहती कि मुझे नहीं पता था कि इतना सब हो चुका है तुम्हारे साथ। जिसके बाद मिनी को होश आ जाता है। वो कहती कि मॉम आप रोना बंद करो, मैं ठीक हूँ। वही कहती कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मेरे लिए तुम ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। और कहती कि मैं पानी लेकर आई, तुम यहीं पर रहना। जैसे ही वो वापस आती है तो देखती है कि मिनी नहीं है। जल्दी से अपनी डॉक्टर फ्रेंड से कहती है कि मिनी मिल नहीं रही है। तभी वही को चैन का कॉल आता है कि अपनी बेटी चाहिए तो यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर वही सब लोग थे जिन्होंने कॉलेज में वही को परेशान किया था। अभी भी ये लोग प्लान कर रहे थे कि कैसे वही को परेशान किया जाए। चैन कहता है कि 5 साल पहले मुझे मज़ा आया था वही के साथ, आज वही मज़ा लेने वाला हूँ मैं। बीना और उसकी फ्रेंड कहती कि हाँ एंजॉय करना, और बीना कहती कि वही की एक बेटी है, कहीं वो तुम्हारी ही तो नहीं है ना। चैन मना कर देता है कि मैं तो बाप भी नहीं बन सकता, तो वो मेरी बेटी कहाँ से होगी। जो सुनकर सभी चैन का मजाक बनाने लगे थे। तभी यहाँ पर वही आती है। वो कहती कि मेरी बेटी कहाँ है। चैन कहते कि देखो हम सभी यहाँ पर हैं, तुम्हें अच्छा लग रहा होगा ना, वो सब कुछ याद आ गया होगा। वही कहती है कि छोड़ो मुझे। चैन कहता है कि उस टाइम जो एंजॉय किया था वो आज भी करेंगे, बहुत मज़ा आएगा, तुम डर क्यों रही हो। वही को यहाँ से बाहर जाना था लेकिन वो जा नहीं पा रही थी। उसकी डॉक्टर फ्रेंड तो काफ़ी डर गई थी। इधर ग्रैंडपा याली से कहते हैं कि तुम दोनों की जल्दी शादी होगी, तुम रेडी तो हो ना। याली कहता है कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें लिन से ही शादी करनी होगी। तभी याली को वही की डॉक्टर फ्रेंड का कॉल आता है। वो कहती है कि वही को बचा लो, वो बाहर में गई है। चैन के कॉल करके बुलाने पर अब यहाँ से याली जा रहा था। लिन कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। इसके बाद याली पहुँच जाता है। वो देखता है कि वही की कैसी हालत है, वो तो हैरान हो जाता है। बीना कहती है कि अब अच्छा लग रहा है तुम्हें ऐसा देख के, क्योंकि आज के बाद कभी भी तुम वही से मिल नहीं पाओगे। चैन कहता है कि वही मेरी है। अभी भी वही याली को कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। वही चैन के पास आती है। ये देख के लिन को भी अच्छा लग रहा था। चैन बार बार वही को उसकी बेटी का नाम लेकर डरा रहा था और वही को सबसे ज़्यादा अपनी बेटी की फिक्र थी।
चैन कहता है कि जाओ तुम यानली को ड्रिंक देकर आओ। बीना कहती है कि वही को पैसे से सबसे ज़्यादा प्यार है, जहाँ पैसे होते हैं वो वहाँ पर कुछ भी कर सकती है। यानली सोचता है कि तुम इतना कैसे बदल गई हो। वो वही को गिरा देता है और कहता है कि तुम कितनी गंदी हो। वही के पास वो रिंग थी जो यानली ने उसको दी थी। यानली कहता है कि अभी तक ये रिंग क्यों रखी है, तुम इसे डिजर्व नहीं करती हो। लीन कहती है कि ये रिंग मुझे पसंद आई। यानली कहता है कि सच में, फिर ये मैं तुम्हें देता हूँ। वही मना करती है कि ये मेरी है, तुम किसी को नहीं दे सकते हो। लेकिन यानली तो वही के सामने ही वो रिंग लीन को पहना देता है। वही सोचती है कि मुझे कभी डायमंड रिंग चाहिए ही नहीं थी, लेकिन तुम ये कभी नहीं समझ पाओगे। यानली लीन को किस भी करता है, ये सब वो वही को दिखाने के लिए ही कर रहा था। चैन कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि यानली तुमसे शादी करेगा। सभी वही का मजाक बनाते हुए चले जाते हैं। यहाँ पर तभी मिनी आती है। वही कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें। मिनी कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। जिसके बाद दोनों घर पर आते हैं। घर में सब बिखरा हुआ था। यहाँ वही को अपना फ़ोन मिलता है जो उसकी मॉम ने अभी तक अपने पास रखा हुआ था। वही देखती है कि बहुत बार यानली ने उसे कॉल किया था और वॉइस नोट भी भेजे हुए थे, जिसमें यानली यही कह रहा था कि तुम वापस आ जाओ मेरे पास, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं अब सक्सेसफुल लॉयर बन चुका हूँ। ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम मुझसे शादी करो। मैं तुम्हारे लायक बनने की कोशिश कर रहा हूँ। वही को तो ये सब देखकर रोना आ गया था। यानी का लास्ट मैसेज था कि मैं अब शादी कर रहा हूँ। तुमसे प्यार करना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन मेरे दिल में कभी तुम्हारे अलावा और कोई नहीं आ सकती। लेकिन अब मैं 5 साल बाद शादी कर रहा हूँ क्योंकि तुम कभी मेरी नहीं हो सकती। आज के बाद मैं किसी और का हो जाऊँगा। वही कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी मिनी कहती है कि देखो क्या न्यूज़ चल रही है। न्यूज़ में लिन और यानली की शादी की बातें चल रही थी। इन दोनों की फैमिली काफ़ी रिच थी, इसीलिए सभी को लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। मिनी अपनी मॉम से कहती है कि आपको अंकल के पास जाना चाहिए। आपने कहा ना कि बहुत कॉल किए थे अंकल ने। लगता है अंकल आज भी आपसे प्यार करते हैं। आपको ये शादी नहीं होने देना चाहिए। अब वही भाग रही थी। वो सोचती है कि आज मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। मैंने तुम्हें क्यों छोड़ा था। मैं भी कभी तुम्हें भुला नहीं पाई। तुमसे आज भी मैं उतना ही प्यार करती हूँ। आज मैं सारी गलतफहमियाँ दूर कर दूंगी। तभी कोई वही को पकड़ लेता है। ये और कोई नहीं बल्कि स्कूल टीम थी। वही कहती है कि मेरे पास सारे एविडेंस हैं। मैं तुम लोगों को छोड़ने नहीं वाली हूँ। अगर मैं चाहूँ तो पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन भी कर सकती हूँ। चैन कहता है कि इससे तुम कुछ प्रूव नहीं कर पाओगे। वो वही को पकड़कर कहता है कि तुम्हें आज तक भी मैं भुला नहीं पाया। वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर हर कोई उसे परेशान किया जा रहा था। मीना कहती है कि तुम पुअर हो, यही तुम्हारी गलती है। मिनी सोचती है कि मैं अंकल को जाके सब बता दूंगी। मैं मॉम को ऐसे परेशान नहीं होने दूंगी। मिनी की तबीयत भी खराब हो गई थी, लेकिन फिर भी उसको अपनी मॉम की बहुत फिक्र थी। इधर यानली और लिन की शादी हो रही थी। तभी मिनी वहाँ पर पहुँच जाती है, जिसकी हालत भी खराब थी। मॉम ग्रैंडपा को कहती है कि ये वही की बेटी है। मिनी के साथ जो अंकल थे वो कहते हैं कि ये आपसे मिलना चाहती थी। मिनी कुछ कहती उससे पहले ही ग्रैंडपा कहते कि तुम यहाँ से चली जाओ। मिनी कहती है कि मेरी मॉम को स्कूल में बहुत परेशान किया है। वो मेंटल हॉस्पिटल में थी इतने सालों तक, जबकि वो ठीक थी। अभी भी वो सभी लोग मेरी मॉम को परेशान कर रहे हैं। यानली कहता है कि तुम जो कह रही हो वो सच है क्या। मिनी कहती कि हाँ, मेरी मॉम की कोई गलती नहीं है। वो तो आपको हर टाइम मिस करती रहती थी और टीवी में हमेशा आपको देखती रहती थी। अब यानली जल्दी से मिनी को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। बीना कहती कि तुम्हारी तो शादी थी ना। यानली कहता है कि मेरी वुमन को कैसे परेशान किया तुमने। चैन की काफ़ी पिटाई कर देता है। वही उसे रोकती है। अब सभी यहाँ से चले जाते हैं। यानली देखता है कि बहुत सारे फोटोज थे जिसमें वही के साथ क्या हुआ था वो दिखाई दे रहा था। अब जाके यानली को पता चला था कि क्यों वही उससे दूर हो गई। वो रोने लगा था और कहता कि ये सब मेरी गलती थी जो मैं समझ नहीं पाया। तभी एक फ़ोटो के पीछे वही ने लिखा था कि ग्रैंडपा के कहने पर मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। तुम्हारा ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। हम दोनों अलग हो जाए तो क्या हुआ, तुम ठीक रहोगे, उतना काफ़ी है मेरे लिए। अब यानली को सारी सच्चाई पता चल गई थी। वही ने अपने दिल की सारी बातें उस फोटो के पीछे लिखी थी। अभी भी वही कुछ कह नहीं रही थी और अपनी फ़ोटो समेटने लगती है। वो वही को हक करके कहता है कि मैं सब ठीक कर दूँगा। तुमने एक बार मुझे खुद से दूर कर दिया, अब मुझे खुद से दूर मत करना। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा रोने लगे थे। वही कहती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करती थी, लेकिन क्या करूँ, तब मिलना मुश्किल था। मैंने कभी भी तुम्हारे कॉल्स को इग्नोर नहीं किया। मेरे पास तो मोबाइल था ही नहीं वो वाला। यहाँ पर मिनी आकर कहने लगती है कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, लेकिन आप टेंशन ना लो, मैं बहुत जल्दी कोर्ट के पास चली जाऊँगी। इसीलिए आप मॉम की केयर करना, उन्हें कुछ मत होने देना। यानली कहता है कि तुम सिर्फ अपनी मॉम की नहीं बल्कि मेरी भी बेटी हो। मैं तुम दोनों की केयर करूँगा और कुछ नहीं होने दूंगा। नेक्स्ट डे यानली ने केस कर दिया था। वो वही को लेकर कोर्ट आता है। वही यहाँ पर रिपोर्टर्स को बताती है कि उसके साथ क्या हुआ था
और वो क्यों इतने सालों तक चुप थी, लेकिन अब उसे जस्टिस चाहिए था। यानली कहता है कि मैं मेरे होने वाली वाइफ के साथ हूँ। तभी यहाँ पर चैन, बीना और फ्रेंड्स आते हैं। इनसे भी सभी रिपोर्टर पूछने लगते हैं कि आपका क्या कहना है। चैन कहता है कि वही मेरे पास खुद आई थी, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। और क्या इन दोनों के पास एविडेंस है जिससे ये प्रूव कर पाए कि मैंने वही के साथ गलत किया है। तभी यहाँ पर वही की मॉम आती है। बीना कहती है कि चैन ने वही की मॉम को बहुत सारे पैसे दिए थे। यहाँ पर मॉम भी बीना की बात को मान लेती है। वो कहती कि मेरी बेटी को रिच लड़के पसंद थे, अभी भी पैसों के लिए ही ये सब कुछ कर रही है। चैन कहता है कि देखा, आप लोगों से मैं सच कह रहा हूँ कि वही ही मेरे पास आई थी। यानली को तो ये सुनकर काफ़ी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वही उसको रोक देती है। चैन कहता है कि वही कुछ नहीं कर पाएगी। जिसके बाद ग्रैंडपा यानली पर गुस्सा कर रहे थे क्योंकि उसकी फैमिली की रेपुटेशन की भी बात थी। मॉम कहती है कि तुम्हारे ग्रैंडपा सही कह रहे हैं। यानली कहता है कि अब मैं वही को नहीं छोड़ने वाला। वैसे भी ग्रैंडपा तो कभी चाहते ही नहीं थे कि मैं वही को डेट करूं, इसीलिए उन्होंने मेरी बीमारी के बारे में उसे झूठ बोला और झूठ बोलकर हम दोनों को दूर कर दिया। ग्रैंडपा कहते हैं कि अच्छा हुआ कि तुम्हें सब कुछ पता चल गया, यही होना चाहिए था। अब यानी को और भी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मुझे वही से दूर करने की कोशिश भी मत करना, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। 5 साल पहले जो हुआ था, अब मैं वो दोबारा नहीं होने दूंगा। लीना कहती है कि तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यानली कहता है कि माफ़ करना, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और ये मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। लिन रोने लगती है कि क्या हो गया है यानली को। इधर चैन वही की बेटी से बात कर रहा था। चैन को काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि उसकी फैमिली की रेपुटेशन बर्बाद हो रही है। चैन मिनी से कहता है कि तुम मुझसे डरती नहीं हो क्या। मिनी कुछ नहीं कहती। चैन कहता है कि मैं बाप नहीं बन सकता, इसीलिए मुझे बच्चे पसंद नहीं आते। लेकिन चैन को एक फॉर्चून टेलर ने कहा था कि तुम्हारी बेटी इस दुनिया में आ चुकी है। चैन कहता है कि नहीं, तुम तो वो नहीं हो सकती हो। लेकिन मिनी चैन जैसी ही थी, इसीलिए वो कहता है कि तुम्हारे डैड कहाँ है। मिनी कहती है कि मेरे डैड नहीं है और मुझे डैड चाहिए भी नहीं। चैन सोचता है कि कहीं ये मेरी बेटी तो नहीं है ना। वो कहता है कि मैं तुम्हारा डैड हो सकता हूँ। मिनी कहती है कि मुझे आप जैसे डैड नहीं चाहिए। चैन कहता है कि क्यों, मैं तो रिच भी हूँ ना। मिनी कहती है कि आप जैसा मैन कभी भी मेरा डैड नहीं हो सकता जो मेरी मम को परेशान करे। तभी यहाँ पर वही आ जाती है। चैन कहता है कि लो सूट हटा दो। वही कहती कि कभी नहीं, अब मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली। चैन कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम जैसी मुझे कैसे हरा पाओगी। तभी यहाँ मिनी आती है। उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। यानली आकर मिनी को लेकर चला जाता है। जिसके बाद लोकल रेस्टोरेंट में एक लड़की कहती है कि मिनी तुम्हारे डेट कहाँ हैं। तभी यानली आता है और कहता है कि मैं हूँ मिनी का डेट। मिनी कहती है कि मुझे वो मास्क चाहिए। मिनी अब यानली से बात कर रही थी कि कैसे वो वही के साथ मेंटल हॉस्पिटल में रहती थी और कितनी केयर करती थी वही की। वो कहती है कि अंकल आपको भी मेरी मॉम की ऐसे ही केयर करना है। वो दिल की बहुत साफ है, उनको कभी भी बेबी चाहिए ही नहीं था, लेकिन मैं आ गई उनकी दुनिया में। यानली कहता है कि मैं तुमसे और वही दोनों से ही बहुत प्यार करता हूँ। तभी वही आ जाती है मास्क लेकर। वही मिनी को देख रही थी। मिनी कहती है कि मैं आपकी बेटी बनना चाहती हूँ, आपके अलावा मैं किसी की लाइफ में नहीं जाना चाहूँगी। अब मिनी की तबीयत और भी खराब हो गई थी, लेकिन मिनी वही के साथ और भी टाइम स्पेंड करना चाहती थी। वही कहती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मिनी बेहोश हो गई थी। वही और यानली दोनों ही रो रहे थे। जैसे ही वही जागती है, वो हॉस्पिटल में होती है। वो अपनी बेटी को ढूंढने लगी थी। बाद में वही एक ट्री के नीचे आती है। उसको याद आता है कि कैसे उसने मिनी के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया था। कि मिनी अब इस दुनिया में नहीं रही। वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। फिर डीएनए टेस्ट रिजल्ट आ जाता है। मिनी चैन की ही बेटी थी। चैन सोचता है कि अब मिनी की कस्टडी लेनी होगी मुझे। वैसे भी चैन बाप तो बन नहीं सकता था। अब एक बेटी उसे मिल गई थी तो वो अपना सब कुछ उसे ही देना चाहता था। इधर लिन बार में ड्रिंक कर रही थी। तभी बीना आकर कहती है कि क्या प्लान है। लिन कहती है कि एक बार ये केस सेटलमेंट हो जाए, उसके बाद मैं यानली को अपने पास किसी न किसी हाल में ले ही आऊंगी। यानली को मेरा ही होना पड़ेगा। बीना उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें वो सभी वही को परेशान कर रहे थे। नेक्स्ट डे सभी लोग कोर्ट में थे। चैन और बीना को लग रहा था कि वो सभी आज बच जाएंगे क्योंकि उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन यानली तो बेस्ट लॉयर था, उसके आगे कौन ही बच पाएगा। चैन कहता है कि वही हमारे पास खुद आई थी, आप उसके मॉम और भाई से पूछ सकते हो। वैसे मिनी मेरी बेटी है, मैं उसको भी तुमसे दूर कर दूंगा। बीना भी कहने लगती है कि कोई एविडेंस हो तो बताओ, वरना हमें जाने दो। यानली कहता है कि हमारे पास एविडेंस है। अटॉर्नी है कि हमारे पास एक विटनेस है। तभी यहाँ पर लिन आ जाती है। बीना तो हैरान हो जाती है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि लिन यहाँ पर क्यों आई है और वही के साइड क्यों ले रही है। लिन कहती कि मेरे पास एक वीडियो है जिससे सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। अब वो वीडियो से सभी को सच्चाई पता चल जाती है। जज कहते हैं कि सभी को 20 साल की सज़ा मिलेगी। इवन वही की मॉम और ताऊ को भी पनिशमेंट मिली थी।
अब सारे रिपोर्टर्स ये न्यूज़ दिखा रहे थे। बीना लिन से कहती कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। लिन कहती हैं क्योंकि हम इंसान हैं, सोसाइटी में तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। वही लिन को थैंक यू कहती हैं। लिन कहती है कि हम कभी फ्रेंड्स नहीं बन सकते, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम सब कुछ भूल के न्यू लाइफ स्टार्ट करो। अब यहाँ पर हर कोई वही के साथ था। तभी चैन को लाया जाता है। वो कहते कि मेरी बेटी कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। वही कहती है कि कार में है मिनी। कार में जाकर चैन को पता चलता है कि मिनी इस दुनिया में नहीं रही। वही कहती है कि तुमने खुद ने अपनी बेटी को मार दिया। उसको ट्रीटमेंट की जरूरत थी, लेकिन तुम थे जिसको ये बात समझ नहीं आई थी। अब देखो तुम्हारी फैमिली का कोई वारिस नहीं है और अब होगा भी नहीं, क्योंकि अब तो तुम बाप बन नहीं सकते हो। अब तो चैन पागल ही हो चुका था। उसको मिनी की याद आ रही थी। वो सोचता है कि मैंने खुद ही मेरी बेटी को मार दिया। यहाँ पर वही अटॉर्नी को भी थैंक यू कहती है, क्योंकि वो भी यानली के साथ था। अब यहाँ पर यानली वही से कहता है कि अब तुम न्यू लाइफ स्टार्ट करोगी, पुरानी बातें भूल जाओ, क्योंकि अब मैं हूँ तुम्हारे साथ और हमेशा साथ रहूंगा। और पूछता है कि अब तुम क्या करना चाहती हो। वो कहती है कि मैं डिज़ाइनर ही बनना चाहती हूँ। भले ही मेरा राइट हैंड अब काम नहीं करता है, लेकिन मेरे पास मेरा लेफ्ट हैंड अभी भी है। दोनों साथ न्यू लाइफ स्टार्ट करते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।